हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। वी ऑल नो कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन अगर आप 2026 के एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो और इंग्लिश पढ़ना आपको ज़्यादा हार्ड लगता है कि आपको इंग्लिश में समझ नहीं आता, यूट्यूब से नहीं हो पा रहा आपसे इंग्लिश, या फिर आपको मतलब थोड़ा नॉलेज चाहिए अच्छे से कि आप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की इंग्लिश ठीक कर पाएँ, ताकि आपके क्वेश्चंस जो हो एमटीएस में ज़्यादा गलत ना हो, इवन सीजीएल में भी, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है हमारे एग्ज़ाम में। अगर आप एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, सपोज़ अगर आपका जीएस, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल होता है, कहीं से भी आ सकता है, तो आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए आपके इंग्लिश पर। क्योंकि अगर आप इंग्लिश को ठीक कर लेते हो ना, तो इंग्लिश में क्या आप 25 में से 24 इजीली ला सकते हो। बस आपको क्या करना है, इंग्लिश को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि वोकैब और ग्रामर इन्हीं दो से क्वेश्चंस आते हैं। और ग्रामर में भी कभी हमसे फिगर ऑफ स्पीच नहीं पूछे जाते हैं, मेनली पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कौन से मतलब किस रिसोर्स का यूज़ करके आप अपना इंग्लिश बहुत सुधार सकते हो, मतलब एकदम बेटर कर लोगे अगर आप ढंग से पढ़ोगे। क्योंकि आप लोग जनरली मेरे से बहुत रिकमेंडेशंस मांगते हो कि बुक का सजेशन दो, कौन सी बुक अच्छी रहेगी इंग्लिश के लिए, और क्या मतलब किस तरीके से पढ़ना है। तो मेरे पास 3 बुक हैं आपके लिए। अगर आप एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं और आपकी इंग्लिश वीक है, तो आप इन 3 बुक को खरीद सकते हैं। ये मतलब काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इनको पर्सनली पढ़ के देखा, और ये मैंने अपने मतलब रिलेटिव में किसी के लिए ऑर्डर किए हैं, और क्योंकि ही इज़ आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एमटीएस एग्ज़ाम, तो ऑर्डर किए थे। तो काफ़ी अच्छे बुक हैं, सो आई थॉट कि आपको भी सजेशन देना चाहिए, आप भी ले सकते हो बुक्स। तो इन बुक्स का नाम है, ये मतलब कौन से पब्लिकेशन के हैं, तो ये ऑसवल पब्लिकेशन की बुक्स रहती है, और ये 3 है मेरे पास में, एज यू कैन सी। ग्रामर के लिए इनका एक स्पेसिफिक बुक है, इस तरीके का दिखता है, एज यू कैन, ये हैंडबुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑसवल पब्लिकेशन की, मतलब काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अंदर ग्रामर, मतलब अगर आप चाहते हो एडवांस, बेसिक टू एडवांस पूरा ग्रामर दिया हुआ है। और इसको अगर खोल के देखें तो इसमें मतलब आपको बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से लेकर के एडवांस लेवल के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लैंग्वेज काफ़ी अच्छी है इस बुक की, और ये मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी इंग्लिश पढ़ने के लिए। और अगर आपका भी इंग्लिश वीक है तो आप इससे पढ़ सकते हो, और इसमें एक्सरसाइज भी, लाइक आपको ऐसा फील आएगा कि जैसे आप स्कूल में आ गए हो। काफ़ी इजी बुक है और काफ़ी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बना देती है। तो ये मैंने ऑर्डर करी थी और ये काफ़ी अच्छी है, आप इसे देख सकते हो। फिर एक सेकंड बुक है वोकैब के लिए, ये इसमें सारे वोकैब दिए हुए हैं इन्होंने, और इसमें वोकैब में ईडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सब कुछ है। और इसमें क्या है, इस बुक को स्पेशली एसएससी के लिए नहीं है, मतलब आप कोई भी एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो तो कर सकते हो। इस तरीके से आपको चार्ट के फॉर्म में भी आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। और इसमें मतलब सारे सेक्शन वाइज दिया हुआ है वो कैब, जैसे वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, तो अगर स्टडी से रिलेटेड है तो एक पेज पे या मतलब एक सेक्शन में पूरे स्टडी से रिलेटेड वो कैब दिया हुआ है। और फिर इसी तरीके से फोबिया से रिलेटेड है तो फोबिया से रिलेटेड सारे वो कैब दिए हुए हैं। और फिर अभी ये दोनों पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप ये वाला बुक इनका परचेज कर सकते हो, ये एसएससी इंग्लिश चैप्टर वाइज। इसमें क्या है कि चैप्टर वाइज आपको सारे दिए हुए हैं कि हर एक चैप्टर के पहले आप क्या कर सकते हो, इस वाली बुक से चैप्टर पढ़ो, और देन ये वाली बुक से आप उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लगाओ। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपने पहले रूल सीखे, फिर इन रूल को इस बुक में अप्लाई किया, और जब आप किसी भी चीज़ को सीखने के बाद अप्लाई करते हो तो आप इजीली सीख पाते हो, मतलब वो लॉन्ग लास्ट हो जाती है, वो हमारी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में चली जाती है। तो ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप बुक्स का रिकमेंडेशन चाह रहे थे तो ये तो बुक आप परचेज कर सकते हो, और वो कैब के लिए आप ये वाला बुक ले सकते हो। दीज आर प्रिटी गुड बुक्स, और काफ़ी अच्छी बुक हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इन्हें परचेज कर सकते हो। मेरे रिकमेंडेशन में ये काफ़ी ठीक है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो या वीक स्टूडेंट हो जिसकी इंग्लिश वीक है, तो आप ये बुक डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। इसको मतलब इसको पढ़ने के लिए आप बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल की इंग्लिश इजीली ठीक कर सकते हो अपनी।
बस आपको यही है कि आपको रूल्स सिर्फ रटने नहीं है, रूल्स को अप्लाई भी करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको ये एसएससी की जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर वाली सेकंड बुक दिखाई, इसको कर सकते हो। ये बुक बेस्ट है, इसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आपने सपोज नाउन पढ़ा है तो नाउन के सारे क्वेश्चंस इसमें लगा सकते हो। फिर उसके बाद में अगर आपने कोई और टॉपिक पढ़ा है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो फिर आप इसमें लगा सकते हो क्वेश्चंस। तो इससे क्या आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और आपकी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में रूल्स एकदम सेट हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।